केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवर सेल्व्स। काबुलीवाला के अकॉर्डिंग जेल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उसका देखभाल किया जाता है और वहाँ पे उसका कोई खर्च नहीं लगता है। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन। इस अर्थ में वो जो तगड़ा हट्टा कट्टा जो गप्पी था मेरी बेटी के प्रश्नों का उत्तर देता था। he would say, shaking his fist at an invisible policeman. वह एक पुलिसमैन की तरह अपनी मुट्ठियों को खींचता था। I will trace my father-in-law और कहता था कि मैं अपने ससुर को घूसा मारूंगा। Hearing this, यह सुनकर and picturing the poor discomfited relative और एक ऐसे बेचारे गरीब और सताए हुए एक ऐसे जीव की कल्पना करके यानी कि ससुर की कल्पना करके मिनी वुड गो ऑफ इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। मिनी हंसने लगती थी यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज से उस ससुर की कल्पना करके हंसने लगती थी। इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, जिसमें कि उसका घनिष्ठ मित्र भी उसके साथ हंसने लगता था, उसको ज्वाइन कर लेता था। These were autumn mornings. अब ये पतझड़ की ऋतु आ गई थी, पतझड़ का मौसम शुरू हो गया था। At the very time of year when kings of old went fought to conquest, बहुत पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कूच करने के लिए निकला करते थे यानी कि जंग जीतने के लिए निकलते थे अपने अपने महलों से। And I never stirring from my little corner in कलकत्ता, और मैं अपने कलकत्ता के छोटे से कोने को छोड़कर कभी बाहर नहीं गया। Would let my mind wander over the whole world, और शायद इसीलिए जो मेरा मन था वो पूरे ब्रह्मांड में घूमा करता था। At the very name of another country, दूसरे देशों के नाम को सुनकर, दूसरे देशों का नाम ख्याल आते ही my heart would go out to it, मेरा जो मन था वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो उठता था। And at the sight of a foreigner in the streets, और कभी सड़कों या फिर गलियों पे किसी विदेशी को देखकर I would fall to weaving a network of dreams, मैं सपनों की जाल बुनना शुरू कर देता था। मैं उनको देखते ही सपनों में खो जाता था। द माउंटेन्स यानी कि उनके देशों के जो पर्वत हैं, द ग्लेन्स वहाँ की घाटियाँ, एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज डिस्टेंट होम, और जंगलों से दूर बसे हुए वहाँ के घर, विथ हिज कॉटेज इन इट्स सेटिंग्स, और वहाँ की जो सुंदर सुंदर झोपड़ियाँ हैं, एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फॉर अवे वाइल्ड्स, और यहाँ के भौतिक जीवन से जो दूर वहाँ की स्वतंत्र और खुला हुआ उल्लासपूर्ण जीवन है, इन सभी चीज़ों की मैं कल्पना करने लगता था। Perhaps the scenes of travels conjure themselves up before me and pass and repass in my imagination all the more vividly. ये जो यात्रा की कल्पना करने की जो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने आते थे, यानी कि बार बार वही कल्पना मेरे आंखों के सामने आते थे। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज क्योंकि आई लीड सच अ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैं एक ऐसी प्रवृत्ति का प्राणी था। दैट कॉल टू ट्रेवल वुड फॉल अपॉन मी लाइक अ थंडर बोल्ट, यानी कि अगर उसे कोई यात्रा करने को कह दे तो उसके ऊपर बिजलियों का पहाड़ टूट पड़ता था, यानी कि वो यात्रा करने से कतराता था और अपने घर में ही रहने वाला चीर प्रवासी था। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबुलीवाला, इसलिए काबुलीवाला के साथ में, यानी कि जब भी मैं काबुलीवाला से मिलता था, आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द फूट ऑफ एरिड माउंटेन पीक्स, मतलब मैं उससे तुरंत यात्रा के बारे में बात करने लगता था और जहाँ वो रहता था यानी कि काबुल के सूखे सूखे बंजर ज़मीनों के बारे में, पर्वतों की चोटियों के बारे में, विथ नैरो लिटिल डिफाइल्स ट्विस्टिंग इन एंड आउट अमंगस देयर टावरिंग हाइट्स, और वहाँ के जो ऊंचे ऊंचे ऊबड़ खाबड़ दुर्गम पर्वत थे, इन सभी के बारे में मैं बात करने लगता था और इसी बात के माध्यम से वहाँ की जगह की मैं कल्पना करके घूम लिया करता था। आई कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स बियरिंग द मर्चेंडाइज, उसकी बातों को सुन के मैं कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता था और यह देखने लगता था, यानी कि उसके आंखों के सामने एक चित्र सा खिंच जाता था कि लंबी लंबी ऊँटों की कतारें व्यापारियों को ढोते हुए जा रही हैं, एंड द कंपनी ऑफ टर्बन मर्चेंट्स, और उन ऊँटों के साथ में साफा बांधे हुए व्यापारी चल रहे हैं, कैरिंग सम ऑफ देयर क्वियर ओल्ड फियम्स का मतलब होता है बर्छा, उनमें से कुछ हैं जो कि पुराने ज़माने की बर्छा लिए हुए हैं, एंड सम ऑफ देयर स्पीयर्स, और कुछ भाला लिए हुए हैं, जर्निंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द प्लेन, और वे
नीचे की ओर मैदानों में यात्रा कर रहे हैं। यह सब काबुलीवाला की बातों को सुनकर मैं कल्पना करने लगता था। आई कुड सी बट एट सम सच पॉइंट मिनीज मदर वुड इंटरवेन इम्प्लोरिंग मी टू बीवेयर ऑफ दैट मैन। मैं इन्हीं कल्पनाओं में डूबा ही रहता था कि मिनी की माँ अचानक से आके मुझे चेतावनी दे देती थी कि उस आदमी से सावधान रहो। मिनीज मदर अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी। मिनी की जो माँ थी दुर्भाग्यवश बहुत ही डरपोक स्वभाव की औरत थी। Whenever she hears a noise in the street, जब भी कभी वह सड़कों पे शोर की आवाज़ सुनती थी और see peoples coming towards the house, या फिर लोगों को अपने घर की तरफ आते हुए देखती थी, she always jumps to the conclusion that they are either thieves. Always jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards or snakes or tigers or malaria or cockroaches or caterpillars or an English sailor. वो जब भी कभी सड़क पे शोर सुनती थी या फिर लोगों को आते हुए अपने घर की तरफ देखती थी तो हमेशा यही निष्कर्ष निकालती थी कि संसार के सारे चोर, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, तिलचट्टे, बिच्छू या फिर अंग्रेज सारे सब उन्हीं के घर की तरफ चले आ रहे हैं। इवन आफ्टर ऑल दिस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतने सालों के अनुभव के बाद भी शी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर। वह अपने डर पे, अपने शंका पे, भय पे अभी तक उनका डर ख़त्म नहीं हुआ था। सो शी वॉज फुल ऑफ डाउट्स अबाउट द काबुलीवाला। इसलिए वो काबुलीवाला को हमेशा शक की निगाहों से देखती थी। एंड यूज टू बेग मी टू कीप अ वॉचफुल आई ऑन हिम, और मुझसे उस पर नज़र रखने के लिए कहती थी। आई ट्राई टू लॉफ हर फियर जेंटली अवे। मैं उसके डर को हास परिहास के माध्यम से दूर करने की कोशिश करता था, बट देन शी वुड टर्न राउंड ऑन मी सीरियसली एंड आस्क मी सॉलेम क्वेश्चन। तब वो मुझसे गंभीर होकर कुछ प्रश्न पूछती थी। वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड? क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं हुए? वॉज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वॉज स्लेवरी इन काबुल? क्या ऐसा कभी नहीं था कि काबुल में गुलाम होते थे, यानी कि बच्चों से गुलामी करवाई जाती थी? वॉज इट सो वेरी अब्सर्ड दैट दिस बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी अ टीनी चाइल्ड? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बड़ा सा आदमी, ये हट्टा कट्टा आदमी इस छोटे से बच्चे को कभी भी ले जा सकता है? आई अर्ज दैट दो नॉट इम्पॉसिबल। मैं उससे I urged that though not impossible, it was highly improbable. मुझे मानना पड़ता था कि यह बात बिल्कुल असंभव नहीं है, बट दिस वॉज नॉट इनफ, लेकिन यही काफ़ी नहीं था। एंड हर ड्रेड परसिस्टेड, और उसका डर बना ही रहता था, हमेशा डर उसके मन में बना रहता था। एज इट वॉज अनडेफिनिट, हालांकि ये अनिश्चित था। हाउएवर it did not seem right to forbid the man in the house and the intimacy went on unchecked. अब किसी ऐसे आदमी को जिसका कोई दोस्त भी ना हो उसे घर में आने से मना करना बिल्कुल ही सही नहीं था। बहुत ही अजीब सा प्रतीत होता है, क्योंकि मिनी की माँ उससे डरती थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सका और उसका आना जाना घर में लगा रहा। वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी के बीच में हर साल रहमत द काबुलीवाला, यानी कि जो रहमत है, यानी कि जो काबुलीवाला है, वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, अपने देश लौट जाया करता था। एंड एज द टाइम अप्रोच्ड ही वुड बी वेरी बिजी गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हिज डेब्ट्स, और इस टाइम में वो घर घर जाकर अपने कर्जदारों से, अपने व्यापारियों से पैसे कलेक्ट करने में बिजी रहता था। दिस ईयर, इस साल भी, हाउएवर ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड सी मिनी। इस साल भी वह कैसे न कैसे मौका निकाल कर, समय निकाल कर मिनी से मिलने आ जाता था। इट वुड हैव सीम्ड, देखने पर ऐसा लगता था, टू एन आउटसाइडर दैट देयर वॉज सम कंस्पिरेसी बिटवीन। कंस्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र या फिर साजिश। देखने पे ऐसा लगता था कि उन दोनों के बीच में कोई साजिश है। The two, for when he could not come in the morning, would appear in the evening. काबुलीवाला जिस दिन सुबह में नहीं आ पाता था वह उससे शाम में मिलने चला आता था। Even to me, it was a little startling now and then, in the corner of a dark room, suddenly to surprise this tall, loose-garmented, much-be-bagged man
शाम के समय में, शाम के अंधेरे के समय में घर के छोटे से कोने में एक लंबे चौड़े आदमी को, जो कि ढीले गंदे कपड़े पहना हुआ, उसे देखकर मेरे मन में एक डर सा होने लगता था। लेकिन जब मिनी वुड रन इन स्माइलिंग विथ हर, लेकिन जब मिनी दौड़ते और हंसते हुए आती थी, यह चिल्लाते कि ओ काबली वाला, एंड द टू फ्रेंड्स सो फार अपार्ट इन एज, और वे दोनों दोस्त जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा ही अलग थी, जिनकी उम्र में बहुत ज़्यादा अलग भिन्नता थी, वुड सबसाइड इनटू देयर ओल्ड डॉटर एंड देयर ओल्ड जोक्स, आई फील्ड रिजर्व। उन दोनों के बीच में जब बातचीत होने लगती थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता था, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता था। One morning, a few days before, he had made up his mind to go. एक सुबह, जबकि वो बहुत पहले ही यहाँ से जाने का मन बना चुका था, I was correcting my proof sheets in my study. मैं अपने स्टडी रूम में अपनी प्रूफ शीट को चेक कर रहा था, उसे सही कर रहा था। It was chilly weather. बहुत ज़्यादा ही कड़ाके की ठंड थी। Through the window, the rays of the sun touched my feet. हालांकि यद्यपि खिड़की से सूर्य की रोशनी आकर मेरे पैरों पे पड़ रही थी, एंड द स्लाइट वार्मथ वाज वेरी वेलकम, और उस हल्की हल्की गर्मी से मुझे बहुत ज़्यादा ही सुखद अनुभव हो रहा था। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, लगभग 8 बजे का समय होगा, एंड द अर्ली पेडेस्ट्रियंस वर रिटर्निंग होम विद देयर हेड्स कवर्ड, और सुबह के जो पैदल चलने वाले यात्री थे, वे अपने सर को मफलर से लपेटे हुए घर की ओर वापस जा रहे थे। ऑल एट वंस, तभी उसी समय, आई हर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, मैंने सड़क पर शोरगुल की आवाज़ सुनी। किंग आउट, और बाहर निकलकर देखा रहमत बीइंग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन, रहमत को 2 पुलिस वाले बांध कर ले जा रहे थे, एंड बिहाइंड देम अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, और उनके पीछे पीछे जिज्ञासु बच्चों की भीड़ भी लगी हुई थी। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स ऑफ काबली वाला के कपड़े पे खून के धब्बे भी लगे हुए थे। स्टेन्स का मतलब धब्बे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरीड अ नाइफ, और एक पुलिसमैन के हाथ में चाकू भी था। हरिंग आउट, जल्दी से बाहर निकलकर, आई स्टॉप देम, मैंने रोक कर उनसे पूछा, एंड इंक्वायर्ड व्हाट इलॉनमेंट, और उनसे ये पूछा कि क्या बात है, क्या मामला है। पार्टली फ्रॉम वन, कुछ एक पुलिस वाले से, पार्टली फ्रॉम अनदर, कुछ दूसरे पुलिस वाले से। आई गैदर्ड दैट अ सर्टेन, और तब मैं ये जान पाया, तब मुझे ये पता चला, A certain neighbor had owed the peddler something for a रामपुरी शाल, किसी पड़ोसी ने उससे रामपुरी शाल खरीदी थी, but had falsely denied having bought it, और अब वो जानबूझकर उसे पैसे देने से मना कर रहा है। And that in the course of the quarrel, और इसी बीच झगड़े के दौरान, लड़ाई के दौरान, रहमत had struck him, रहमत ने उसे चाकू मार दिया। Now in the heat of his excitement, the prisoner began calling his enemy all sorts of names. इसी गुस्से में, इसी बड़बड़ाहट में वो काबली वाला उसको भला बुरा कह रहा था। When suddenly, तभी अचानक, in the veranda of my house appeared my little Minnie. घर से बरामदे में से होकर मेरी छोटी मिनी आई, वे चिल्लाते हुए, with her usual exclamation, हमेशा की तरह, ओ काबली वाला चिल्लाते हुए वो घर से बाहर आई। रहमत's face lighted up as he turned to her. रहमत ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। He had no bag under his arm today. आज उसके पास उसका अपना बैग नहीं था, so she could not discuss the elephant with him. इसलिए वो उसके साथ उस हाथी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकी। She at once therefore proceeded to the next question. तभी वह उससे एक अगला प्रश्न पूछ बैठी। आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम ससुर के पास जा रहे हो। रहमत लाफ्ड, रहमत हंसा, एंड सेड, बोला, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन, हाँ वही तो जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, उसे ऐसा लगा कि उसके इस जवाब से मिनी को खुशी नहीं हुई। ही हेल्ड ऑफ हिज फेटर्ड हैंड्स, उसने हथकड़ियों से अपने हाथ ऊपर उठाए। He said, और बोला, I would have thrashed that old father-in-law, मैं ससुर को मारता, but my hands are bound, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। On a charge of murderous assault, मर्डर करने के जुर्म में, हत्या के जुर्म में, रहमत was sentenced to some years imprisonment, रहमत को कुछ सालों की सजा, जेल की सजा सुनाई गई। टाइम passed away, समय गुजरता गया, एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और अब वो किसी को याद नहीं था, सभी ने उसको भुला दिया। द कस्टम्ड वर्क, अकस्टम का मतलब यूजुअल, यानी कि दैनिक रोज़मर्रा के काम,
द अकस्टम्ड वर्क इन द अकस्टम्ड प्लेस वॉज आवर्स। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहकर अपना अपना जीवन बिता रहे थे। एंड द थॉट ऑफ द वंस, और किसी ने ये नहीं सोचा था, कोई यह नहीं सोच रहा था, फ्री माउंटेनियस स्पेंडिंग हिज ईयर्स इन प्रिजन सेल्डम और नेवर अकर्ड टू अस। किसी ने यह नहीं सोचा, कोई यह नहीं सोच रहा था कि एक काबुली वाला भी था, वो अपना जेल में जीवन कैसे बिता रहा होगा। इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, यहाँ तक कि साफ हृदय की जो मेरी मिनी थी, आई असेम टू से, मुझे ये कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, उसने भी अपने पुराने दोस्त को भुला दिया। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, नए दोस्त उसके जीवन में भर गए थे, आ गए थे। एज शी ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, सी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स, वह लड़कियों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। सो मच टाइम इंडीड डिड सी स्पेंड विद देम, जितना समय वो उनके साथ व्यतीत करती थी, दैट सी केम नो मोर एज सी यूज टू डू टू हर फादर्स, कि वह मुझे और अपने पिता के कमरे को तो भूल ही चुकी थी। आई विल स्कॉर्सली ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हर, मेरा उससे एक तरफ से नाता ही, एक तरफ से रिश्ता ही टूट गया था, यानी कि वो मुझसे बहुत अब दूर। had passed away, वर्षों बीत गए। It was once more autumn, एक बार फिर से शरद ऋतु आई, and we had made arrangements for our Minnie's marriage, और हम अपनी मिनी की शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। It was to take place during the पूजा holidays, जो कि पूजा की छुट्टियों में होने वाली थी। With दुर्गा returning to कैलाश, दुर्गा माँ के कैलाश जाने के साथ साथ the light of our होम, यानी हमारे घर का जो प्रकाश, यानी कि जो मिनी थी, ऑल्सो वॉज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस एंड लीव हर फादर्स इन द शैडो। दुर्गा माँ के साथ साथ हमारे घर की जो प्रकाश है, मिनी भी अपने पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, सुबह बहुत ही सुहानी थी। आफ्टर द रेन्स, वर्षा के बाद, देयर वॉज अ सेंस ऑफ अवलेशन इन द एयर, शरद ऋतु का फिर से एहसास होने लगा था। वर्षा के बाद फिर से हल्की हल्की शरद ऋतु का एहसास हो रहा था। एंड द सन रेज लुक लाइक प्योर गोल्ड, और सूरज की किरणें शुद्ध सोने की भांति चमक रही थी। सो ब्राइट वर दे दैट दे गिव अ ब्यूटीफुल रेडियंस, वह इतनी चमकीली थी कि वो इतना ज़्यादा सुंदर मनमोहक दृश्य तैयार कर रही थी। कहाँ पे? इवन टू द सॉलिड ब्रिक वॉल्स ऑफ आवर कलकत्ता लेन्स, लेन्स मतलब गलियाँ होती हैं। कलकत्ता की सकरी गलियों में जो छोटे मोटे टूटे फूटे घर थे, उन पर सूर्य की किरणें पड़ के एक और मनमोहक दृश्य तैयार कर रही थी। सिंस अर्ली डॉन, सुबह होने से पहले ही, यानी सूर्योदय के आगमन से पहले ही, टुडे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, हमारे घरों में शहनाइयाँ बज रही थीं। एंड एट ईच बीट माई ओन हार्ट थ्रॉब्ड, और ऐसा लग रहा था कि ये मेरे हृदय की धड़कन की आवाज़ है। द वेल ऑफ द ट्यून भैरवी, भैरवी एक राग का नाम है, यानी कि भैरवी राग की जो ध्वनि थी, सीम्ड टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, ऐसा लग रहा था कि हमारे बिछड़ने की जो दुख थी, पीड़ा थी, उसको फैला रही थी। यानी कि वो जो ट्यून था, वो जो ध्वनि थी, वो उस जगह दुख को आइडेंटिफाई कर रही थी। माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टू नाइट, आज मेरे मिनी का विवाह हो जाएगा, उसकी आज शादी हो जाएगी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बस्टल हैड प्रिवेडेड द हाउस, सुबह से ही मेरे घर में शोरगुल मचा हुआ था, हर जगह शोरगुल का माहौल था। इन द कोर्ट यार्ड, यानी कि आंगन में द कैनोपी मतलब मंडप, हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बैम्बो पोल्स, आंगन में बांसों का मंडप सजा हुआ था। द चैंडेलियर्स मतलब कि झूमर, विद देयर टिंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन ईच रूम एंड वरांदा, हर एक कमरे, हर एक वरांदे में झूमर लटकाए गए थे, जिनके टक टक की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, हर जगह उत्सुकता और शोरगुल का माहौल था। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, मैं अपने स्टडी में बैठा हुआ था। लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, वही खाते देख रहा था। व्हेन समवन एंटर्ड सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, तभी कोई मेरे कमरे में प्रवेश किया, मुझे आदर के साथ प्रणाम किया, एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वॉज रहमत द काबली वाला, वो रहमत काबली वाला था। एट फर्स्ट, पहले तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे नहीं पहचान पाया। ही हैड नो बैग नॉट द लॉन्ग हेयर, ना उसके पास बैग था, ना उसके पास लंबे बाल थे, नॉट द सेम वीगर दैट ही यूज टू हैव, ना ही उसके चेहरे पे वो उत्साह थी, ना वो चमक थी जो कि पहले हुआ करती थी। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह हंसा, एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसे दोबारा जान गया।
When did you come, रहमत? I asked him. मैं उससे पूछा, तुम वापस कब आए? Last evening, पिछली शाम को. He said, वह बोला. I was released from jail. मुझे जेल से रिहा कर दिया गया. The words struck harsh upon my ears. उसके शब्द मुझे चुभने लगे थे. I had never before talked with one who had wounded his fellow. मैंने इससे पहले कभी किसी खूनी से इस तरीके से बात नहीं की थी. And my heart sank within itself. और अब मेरा हृदय था वो सिकुड़ने लगा था. When I realized this, जब मैंने यह अनुभव किया कि वो एक खूनी है, for I felt that, तब मैंने यही चाहा कि it day would have been better omened had he not turned him, कि आज के दिन वो चला जाए तो अच्छा हो. There are ceremonies going on. I said, मैं उससे बोला कि घर में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, and I am busy, और मैं व्यस्त हूँ. Could you perhaps come another day? क्या तुम किसी और दिन आ सकोगे? At once he turned to go. ऐसा सुनते ही वो जाने लगा. But as he reached the door, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, he hesitated. उसने संकोच किया and said, और बोला, May I not see the little one, sir, for a moment? मतलब वो दरवाजे के पास जाकर थोड़ा हिचकिचाकर बोला कि क्या मैं छोटी बच्ची से कुछ क्षण के लिए नहीं मिल सकता? It was his belief that Minnie was still the same. उसका मानना था कि मिनी अभी भी वही पहले जैसी छोटी बच्ची है. He had pictured, उसने यह भी सोचा कि her running to him as she used to calling ओ काबली वाला, वह पहले की तरह ओ काबली वाला चिल्लाते हुए दौड़कर आएगी. He had imagined to that they would laugh and talk together just as of old. उसने ये कल्पना की कि वो जैसे पहले बातचीत किया करते थे, हंसा करते थे, वे अभी भी वैसे ही बात करेंगे. In fact, in memory of former days, यहाँ तक कि अपनी पुरानी मित्रता की याद में, he had brought carefully wrapped up in a paper a few almonds and raisins and grapes obtained somehow from a countryman. For his own little fund was dispersed. मतलब अपने पुराने दोस्त की याद में, मित्रता की याद में, कुछ बादाम, किशमिश और कुछ अंगूर अपने उस पुराने दोस्त के लिए एक कागज़ में ध्यान से लपेटकर ले आया था, जो कि उसने किसी अपने दूसरे दोस्त से मंगवाया होगा. I said again, मैंने उसे दोबारा बोला, There is a ceremony in the house. घर में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं. And you will not be able to see anyone today. और आज तुम किसी से भी मिल नहीं पाओगे. The man's face fell. वह आदमी मेरी बात सुनकर उदास हो गया. He looked wistfully at me for a moment. उसने एक अलग सी दृष्टि से, कातर मुद्रा से मेरी ओर देखा, मतलब उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था. Said good morning, और मुझे good morning बोला and went out, और बाहर चला गया. I felt a little sorry. मैंने कुछ दुख उसके लिए फील. I felt a little sorry and would have called him back. मुझे थोड़ी सी दुख महसूस हुई, मुझे थोड़ा सा ग्लानि फील हुआ और मैं उसे दोबारा वापस बुलाना चाहा. But I found, लेकिन मैंने पाया कि he was returning of his own accord. वह खुद वापस चला आ रहा है, वह खुद वापस आ रहा है. He came close up to me. वह मेरे पास आया, holding out his offerings, और मुझे कुछ देते हुए बोला, I brought this few things, sir, for the little one. मैं उस बच्ची के लिए कुछ चीज़ें ले आया हूँ, सर. Will you give them to her? क्या आप उसे यह दे देंगे? I took them. मैंने उससे वो ले लिया and was going to pay him, और उसे कुछ पैसे देने चाहे. But he caught my hand. लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, You are very kind, sir. आप बहुत दयालु हैं सर. कीप मी इन योर रिकलेक्शन. आपकी मेहरबानी हमेशा रहेगी. डू नॉट ऑफर मी मनी. मुझे पैसे मत दीजिए. यू हैव अ लिटिल गर्ल. आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम. मेरे देश में भी आपके जैसे ही एक छोटी सी बच्ची है. आई थिंक ऑफ हर. मैं उसी की याद में, उसी को सोच कर. एंड ब्रिंग्स फ्रूट्स टू योर चाइल्ड. मैं आपकी बच्ची के लिए कुछ मेवे ले आता हूँ. नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ. ना कि अपने किसी फ़ायदे के लिए. Saying this, यह कहकर he put his hand inside his big loose robe. वह अपने मैले कुचैले ढीले कपड़ों के अंदर हाथ डाला and brought out a small and dirty piece of paper. और एक छोटा और गंदा सा कागज़ का टुकड़ा बाहर निकाला. With great care he unfolded this. बहुत ही सावधानी से उसने उसको खोला and smoothed it out with both hands on my table. और मेरे अपने दोनों हाथों से मेरे टेबल पे उसको फैला के रख दिया. It bore the impression of a little hand. उसमें एक नन्ही से हाथ की छाप थी. Not a photograph, ना तो कोई फ़ोटो, not a drawing, ना ही कोई पेंटिंग.
द इम्प्रेशन एंड इंक स्मीयर्ड एंड लेट फ्लैट ऑन द पेपर। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर उस कागज पे छाप ले ली गई थी। दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर हैड बिन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट। यही टच यानी कि ये छाप अपने दिल से लगाकर, अपने दिल से याद करके, वह एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर टू कलकत्ता टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट्स, वह काबली वाला अपनी बेटी को याद कर करके कलकत्ता की गलियों में कपड़े या फिर सामान बेचा करता था। टीयर्स केम टू माई आइज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई फॉरगेट दैट ही वॉज अ पुअर काबली फ्रूट सेलर, मैं ये भूल गया कि वो काबली वाला है, एक फल बेचने वाला गरीब आदमी है। वाइल आई वॉज, और जबकि मैं ऊंचे कुल का अमीर आदमी हूँ। बट नो, वॉट वॉज आई मोर देन ही, लेकिन नहीं, जो वो है वही तो मैं भी हूँ। ही ऑल्सो वॉज अ फादर, वह भी मेरी तरह एक पिता है। That impression of the hand of his little daughter in her distant mountain home reminded me of my own little Minnie. उसके बेटी की जो हाथों की नन्ही छाप थी वो मेरे मिनी के बचपन की याद दिला रहे थे। I sent for Minnie immediately from the inner apartment. मैं अंदर गया और तुरंत मिनी को बाहर ले आया। Many difficulties were raised. घर वालों ने बहुत आपत्ति जताई, but I would not listen. लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्लैड इन द रेड सिल्क की साड़ी में ऑफ हर वेडिंग डे, अपने शादी के दिन, विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड एंड ऑर्डान्ड एज अ यंग ब्राइड, एक दुल्हन की तरह सजी हुई, शर्माती हुई, साड़ी आभूषणों से सजी हुई मिनी बाहर आई एंड स्टूड बैसफुली फ्रॉम बिफोर मी, और मेरे सामने शर्माते हुए, मतलब शर्म के साथ झुककर खड़ी हो गई। द काबली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड एट द पार्टीशन, जब काबली वाला ने शुरू में उसको देखा तो वह भौचक्का रह गया, सरप्राइज्ड हो गया। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, वह अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से जागृत नहीं कर सका। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, अंत में वो हंसा और बोला, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? बच्ची, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन मिनी अब ससुराल का मतलब अच्छे से जानती थी। एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, और अब वो पहले की तरह उसको जवाब नहीं दे सकी। शी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन, इस प्रश्न पे वो शर्मा गई। एंड स्टूड बिफोर हिम विथ हर ब्राइड लाइक फेस टर्न डाउन, और उसके सामने खड़ी रही और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, द डे when the काबली वाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, जिस दिन पहली बार काबली वाला और मेरी बेटी मिनी मिले थे। एंड आई फेल्ट सैड, मैंने बहुत ही दुख महसूस किया था। when she had gone, जब वह चली गई, रहमत heaved a deep sigh, रहमत ने एक लंबी सांस भरी एंड sat down on the floor, और ज़मीन पर बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम, उसके दिमाग में भी अचानक से ये विचार आया होगा, दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, कितने लंबे समय में उसकी खुद की बेटी भी बड़ी हो गई होगी। एंड दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ हर न्यू, और उससे फिर से उसके साथ अपनी दोस्ती बनानी पड़ेगी, वह तो अब तक भूल भी गई होगी। अजोर्डली संभवतः ही वुड नॉट फाइंड हर, अब वह पहले जैसी नहीं होगी। एज ए यूज टू नो हर, जैसा कि वह पहले हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग अब वो पहले जैसी नहीं होगी। एंड बिसाइड्स वॉट माइट नॉट हैव हैपेंड टू हर इन दिस 8 years, और इसके अलावा इन 8 सालों में क्या हुआ होगा कौन जाने। द मैरिज पाइप साउंडेड एंड द माइल्ड ऑटम सन स्ट्रीम्ड राउंड हस, सुबह की सुनहरी किरणों में सनाइयाँ बज रही थीं। बट रहमत सैट इन द लिटिल कलकत्ता लेन, लेकिन रहमत कलकत्ता की गलियों में एक घर में बैठा हुआ था। एंड सा बिफोर हिम द बैरन माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, और वो अफगानिस्तान के बंजर पर्वतों को देखने लगा था, यानी कि उसे अपने देश की याद आ रही थी। आई टुक आउट अ बैंक नोट, मैंने एक नोट निकाला एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया, सेइंग, और बोला, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमत, रहमत अपनी बेटी के पास वापस लौट जाओ। इन योर ओन कंट्री, अपने देश चले जाओ। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, और तुम जो मेरी बच्ची से आज मिले और आज अपनी बच्ची से जाकर मिलो, यह मेरी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसन्नता की बात होगी, खुशी की बात होगी। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, उसको रुपए देने के बाद, आई हैड टू कट सम ऑफ द फेस्टिविटीज़, मुझे कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ी। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स, न हमारे पास बिजली की बत्तियाँ थीं। आई हैड इंटेंटेड नॉट द मिलिट्री बैंड, ना ही कोई मिलिट्री बैंड थी, ना ही कोई बैंड बाजा था। एंड द लेडीज़ ऑफ द हाउस वर डिस्पॉन्डेड एट इट, और घर की महिलाएं भी उदास थीं, थोड़ी सी मायूस थीं।
But to me, the wedding feast was all the brighter for the thought that in a distant land a long lost father met again with his only child. लेकिन मेरे लिए वो शादी शानदार थी क्योंकि आज मेरी वजह से एक बहुत लंबे समय से खोया हुआ पिता दूर देश में अपनी बेटी से मिल सकेगा।